नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है कि दुनिया देखना चाहती है गाइस कि आप लोग कितने पानी में हैं, ओके। और इसी के अकॉर्डिंग रीडिंग हम करने वाले हैं। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, बाकी का किसी और के लिए से छोड़ देना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो जितना आपसे रेजोनेट हुआ है, जो कुछ भी आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे जो व्यूवर्स है, इतने प्यारे प्यारे व्यूवर्स है जो अपनी ब्लेसिंग मुझे देते हैं, अपना प्यार मुझे देते हैं और मान सम्मान के साथ में अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और सफलता की ओर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को, सारे सपनों को पूरा करे जल्द से जल्द, ओके। तो अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने मेंशन कर रखा है, अपना कॉल ना कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन कर रखा है, तो कॉल ना कीजिए। थैंक यू मिस। जब आप लोगों की बुकिंग हो जाएगी उसके बाद में कॉल पे ही मैं आप लोगों को रीडिंग देती हूँ, ठीक है। तो कॉल मत कीजिए, सबसे पहले आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप बुकिंग कर लीजिए, उसके बाद में आप हरे राम रीडिंग के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। थैंक यू व्यूअर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स को दुनिया देखना चाहती है कि वो कितने पानी में हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। आप क्या बताना चाहते हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, ओके। लोगों ने आपका वो रूप देखा है गाइस जब आप लोग बिल्कुल ठहरे हुए थे, ठीक है। जब आप लोग ठहरे हुए थे वो रूप लोगों ने आपका देखा हुआ है। हरे राम। जब आप रुक से गए थे, आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके थे। हो सकता है कभी आप यहाँ पर, कभी इधर गए हैं, कभी उधर गए हैं। हो सकता है कि कई बार आपने अपना सिटी चेंज किया है, अपना प्लेस चेंज किया है या फिर अपना घर मकान चेंज किया है। जब आपके ऊपर कोई विपरीत परिस्थितियाँ चल रही थी, है ना, आपके मन मुताबिक आपके कार्य नहीं हो पा रहे थे और आप अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए आपने हर प्रकार से अपने जीवन में एफर्ट दिए हैं, हर प्रकार से आपने बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए हैं जिसके माध्यम से आपके जीवन में कभी ना कभी सफलता हाथ लगनी ही लगनी चाहिए। इसलिए आपने पूरा एफर्ट दिया और हो सकता है कि कई बार 5-6 बार, किसी के लिए 5-6 बार का भी समय नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने अपना सिटी चेंज किया है या फिर कभी घर चेंज किया है या फिर कभी जॉब करियर के लिए कभी इस जगह पर काम किया है या फिर कभी उस जगह पर काम किया है। मतलब इस प्रकार से आप लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। आप एक जगह पर स्थिर नहीं हैं, ओके। क्यों? क्योंकि आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है। आपके सपनों को साकार करने के लिए वो जो कार्य है, वो जो काम है वो नहीं है, मतलब उतना उतना परफेक्ट नहीं है। जो आप करना चाहते हैं वो आपके लिए नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए आप बार-बार चीज़ें चेंज कर रहे हैं, बार-बार अपना वर्क चेंज कर रहे हैं और किसी नए वर्क में आप लोग चेक कर रहे हैं कि आपको कहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ पर आपको सफलता मिल रही है, कहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। मतलब इस प्रकार से आप लोग क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि वर्क में चेंज हो रहा है या फिर घर मकान में चेंज हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ होने के कारण आप लोगों के लाइफ में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहे हैं, है ना। थोड़ा आप लोगों की लाइफ की जो सिचुएशन थी ये रुक सी गई थी, ओके। और इसीलिए दुनिया आपको देखना चाहती है कि आप अब कहाँ पर है, कितने पानी में हैं और कहाँ तक आप लोग पहुँच पा रहे हैं या फिर कुछ हुआ है आप लोगों के लाइफ में। तो ये सब कुछ देखने के लिए दुनिया वाले तड़प रहे हैं, ओके। तो चलिए गाइस हम देखते हैं कि आगे और आप लोगों के लिए क्या कार्ड निकल कर आते हैं, क्या यूनिवर्स आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं और आपकी जीवन की नैया को वो कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, द डेविल,
है ना? जादू टोना तक आप लोगों के जीवन के ऊपर किया गया है गाइस लोगों ने, है ना? हार्ट ब्रेक, दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है आप लोगों का। हो सकता है आपके साथ रिलेशन में धोखे हुए हैं, या फिर आप जिन लोगों के साथ में आप लोग यारी दोस्ती कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब रिलेशन वाइज जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, उन लोगों को याद कीजिए आपने। उन्होंने बहुत आप लोगों के साथ में षड्यंत्र रचे हैं, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक जैसी भी चीजें उन लोगों ने की है, और आपके फाइनेंस को उथल पुथल कर दिया है, आपके फाइनेंस में नजर बना के रखी है, ताकि आप कुछ ना कर पाए, ताकि आप एक छोटे से लेवल में रहे, कभी आगे ना बढ़े। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के जीवन में की गई है। ओके, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें की है, दिल तोड़ा है, विश्वासघात किया है आप लोगों के साथ में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही आप लोगों के लाइफ में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हुए हैं। अगर ये लोग अगर इस प्रकार की अगर कुछ ऐसी सिचुएशन अगर नहीं आती है आप लोगों के लाइफ में, तो शायद आप अभी तक बहुत कुछ स्टेबल हो जाते, बहुत सारी चीज़ें आप अपने जीवन में कर लेते। लेकिन इन लोगों के वजह से देखिए, द डेविल की एनर्जी बता रही है कि इन लोगों ने बहुत बड़े षड्यंत्र रचे, आपके पीठ पीछे ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें करते रहे, ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल ना हो। ओके, और काफ़ी ज्वेलस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी षड्यंत्र जैसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो सबसे पहले इफ़ेक्ट मैं आप लोगों के फाइनेंस के ऊपर देख पा रही हूँ गाइज़, और हेल्थ के ऊपर देख पा रही हूँ। ओके, और जब फाइनेंस और जब हेल्थ अगर सही नहीं है, तो इंसान क्या ही कर लेगा। ओके, तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हेल्थ अगर अच्छी है तो आप फाइनेंस की ओर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फाइनेंस और हेल्थ दोनों भी अगर बुरी है तो आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत कुछ आगे बढ़ते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स को लोग जहाँ देखना चाहते हैं, क्या मेरे व्यूवर्स वहाँ पर पहुँच पाएँगे? वाओ! टावर मूवमेंट। तो 100% गाइज़, अब देखिए आप लोगों का जो समय है ये बदल रहा है, या फिर बदल चुका है, आप लोगों का लक टाइम आ चुका है। ओके, क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानता, कभी विपरीत परिस्थितियों से नहीं डरता, हज़ार आपने कभी इस जगह से उस जगह पर गए हैं, आपने ये जॉब छोड़कर कहीं दूसरे जॉब में गया है, लेकिन आपने प्रयास नहीं छोड़ा है। ओके, जो इंसान प्रयास करता है, हिम्मत रखता है आगे बढ़ने की, उसके लाइफ में असफलता कभी भी उसके पास उसके हाथ नहीं लग सकती। ओके, तो इसी प्रकार से ऐसा टावर मूवमेंट अब आप लोगों के जीवन में होने वाला है, जिसके माध्यम से दुनिया आपको देखना चाहती है कि आप कितने पानी में हैं, तो वो भी दुनिया भी आपको देखेगी गाइस कि आप पानी में नहीं है तो आप समंदर में खड़े हैं। ऐसा अब आप लोगों को दुनिया देख पाएगी, और इस प्रकार से देख पाएगी कि उनकी जो आँखें हैं वो फटी की फटी ही रहने वाली, क्योंकि आप छोटे-मोटे तालाब में नज़र नहीं आएँगे, आप बहुत बड़े समंदर में नज़र लहराते हुए नज़र आएँगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ! 9 ऑफ कप्स, है ना? हर प्रकार से आप लोगों के जीवन में चीज़ें भरी की भरी रहेंगी गाइज़। ओके, हर प्रकार से किसी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, सैटिस्फैक्शन होगा कि फाइनली मैंने अपनी लाइफ में सफलता को हासिल कर ही लिया। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज़ कि अभी सफलता की तरफ आप नहीं जा रहे, सफलता आपको ढूँढते हुए आ रही है। ओके, क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ में मेहनत करता है, उसकी कभी हार नहीं होती है, और वो कभी असफल नहीं हो सकता है। इतिहास गवाह है कि मेहनत करने वालों ने ही इतिहास रचा है, चाहे वो कम पढ़े लिखे भी क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने इतिहास रचा ज़रूर है। तो मैं उसी प्रकार से आप लोगों की लाइफ को देख पा रही हूँ कि अब टावर मूवमेंट ऐसा बदल रहा है, हो रहा है आप लोगों की लाइफ में एक बड़ा चेंजेस ऐसा हो रहा है कि अब आप किस समय पर कब बड़े बन जाएँगे, कब आप रिच बन जाएँगे, कब आपकी सफलता हाथ लगेगी, ये आपको भी भनक नहीं लगेगी। इस प्रकार से कुछ सडनली मूवमेंट आप लोगों के लाइफ में हो रहे हैं, सडनली बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि जब ये बदलाव हुए थे, देखिए गाइस, आप कहीं पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं पर प्लेस चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब ये बदलाव आप लोगों के लाइफ में सडनली हुए थे, क्योंकि ये आपने नहीं सोचा था, नहीं प्लान बनाया था कि आप कभी ऐसी जगह पर जा सकते हैं, या उस जगह को कभी छोड़कर जा सकते हैं, या फिर उन लोगों को कभी छोड़कर जा सकते हैं। इस प्रकार से जब आपने उस समय प्लान नहीं बनाया था,
तो अब क्या ही प्लान बनाएंगे आप, है ना। अब तो सब कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है आप लोगों ने। और अब आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएँ होने जा रही है कि आपको अब बहुत ऊपर उठाया जाएगा, ओके। जितना आप नीचे थे उतना ही कहीं गुना ज़्यादा आप लोगों को ऊपर उठाया जाएगा और आपकी इच्छाओं की, आपकी सपनों की पूर्ति की जाएगी। हर प्रकार से आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आएगी। और देखिए, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फाइनेंस में अच्छा कर रहे हैं, ओके, रिलेशन में अच्छा कर रहे हैं, हर प्रकार से आप लोगों के लाइफ में खुशियाँ होगी। हेल्थ वाइज भी आप एकदम से अच्छे रहेंगे, ओके। और प्यार भरा सब कुछ होगा आप लोगों के लाइफ में, किसी भी चीज़ की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है आने वाले समय में आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। तो कुछ टाइम पीरियड की अगर बात करूँ गाइस, तो मुझे सितंबर का जो महीना है, सितंबर का जो मंथ है, वो मुझे आप लोगों के आप लोग अपने सपनों के करीब पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। सपने आप लोगों के पूरे हो रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी पूरी हो रही है जिसके माध्यम से आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है सितंबर का मंथ, ओके। हरे राम। सितंबर के मंथ में आप सेटिस्फेक्शन में रहेंगे। चेक कर लेते हैं गाइस कि कौन सी विश आप लोगों की पूरी होने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। सितंबर मंथ तक मेरे व्यूवर्स की कौन सी विश पूरी होने वाली है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल। तो पैसा रुपया आ रहा है गाइस सितंबर मंथ तक आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। पैसा आ रहा है भर भर कर और हर तरफ से, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं बर्ड नज़र आता है या फिर कोई बर्ड आप लोगों के नज़दीक पास घूमता है या फिर आपके करीब करीब आता है गाइस, तो ये संकेत है आप लोगों को कि पैसा बहुत जल्दी आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, ओके। जो भी पैसे रुपयों की जो दिक्कतें आप लोगों ने देखी है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप्स दोनों भी 9 की एनर्जी आई हुई है, ओके। तो सितंबर का मंथ मुझे फाइनेंशियली आप लोगों के लाइफ में ग्रोथ करने के लिए मुझे सितंबर का मंथ मुझे स्पेसिफिक मतलब नज़र आ रहा है, ठीक है, स्पेशल नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। सेकंड में बात करूँ गाइस, तो 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। अगर जो लोग मैरिज से रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो फरवरी का जो मंथ है ये आप लोगों के लिए बहुत खास हो सकता है शादी के अकॉर्डिंग, ओके। या फिर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर आप लोगों की कुछ एंगेजमेंट हो सकती है या फिर किसी को प्रपोजल मिल सकता है। इस प्रकार से आप लोगों के लाइफ में फरवरी का जो मंथ है, तो एक दूसरे को अप्रोच करने का, एक दूसरे को अपना प्रपोजल देने का, एक दूसरे से मिलने का ये मौका आप लोगों को फरवरी के मंथ में मिल रहा है, ओके। थैंक यू यूनिवर्स। तो ये एनर्जी काफ़ी स्पेशल आई हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं कार्ड दिखा दूँ गाइस आप लोगों को, देखिए। और आप लोगों के इस रिश्ते को ईश्वर की ब्लेसिंग है, ईश्वर की मर्जी से ये सब कार्य हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने छोड़ दिया है सब कुछ ईश्वर के ऊपर। आप लोगों ने छोड़ दिया है कि जो कुछ होना होगा ईश्वर ही करेंगे। तो इस प्रकार से ईश्वर की ब्लेसिंग भी है आपके इस रिलेशन को, आपके फाइनेंस को ग्रोथ करवाने के लिए। हर प्रकार से अब ईश्वर आप लोगों का साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी दिखाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने कभी आपको कहा कि देखना चाहते हैं लोग, तो आपका मजाक बनाना चाहते हैं लोग, तो आपको देख रहे हैं कि कब कब आप असफल होते हैं, कब कब आप हार मानते हैं, कब कब आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी गलत चीज़ें होती है। तो इसके लिए तो लोग तो हमेशा आप लोगों को गिराने के लिए तैयारी है। देखिए, ये भी कार्ड आया हुआ है, 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है। पास्ट में लोगों ने आपको बहुत गिराने की भी कोशिश की है, आपको तोड़ने की कोशिश की है, काफ़ी सारे षड्यंत्र रचे हैं और लोग आज भी यही चाहते हैं कि यही सब कुछ आप लोगों की लाइफ में होना चाहिए, ओके। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता गाइस, ओके। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके साथ में परमेश्वर है और साथ में आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का एफर्ट है, तो 100% आप लोग सफल होने ही होने वाले हैं, ओके। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ चुकी है, वाओ। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए, आप तो ऐसे पर्सन हैं, चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप कभी हारने वालों में से नहीं हैं। द हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है कि आप इतने नॉलेजेबल हैं, इतने ज्ञानी आत्माएं हैं कि आप लोगों ने कई प्रकार के ग्रंथ पढ़ ली है, कई प्रकार के बुक्स पढ़ लिए हैं, ओके। और कई प्रकार के ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, कई प्रकार के ऐसे मतलब अपने आप को
मोटिवेट रखने के लिए आप कई प्रकार के फंडे अपनाते हैं और वैसा ही आप अपने जीवन में उतारते हैं और वैसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो आप लोगों के पास में इतना नॉलेज है और आप इतने स्पिरिचुअल भी है, ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास भी है और अपने ऊपर भी अटूट विश्वास है। इसीलिए हाई प्रीस्टेस की तरह ही आप लोग आने वाले समय में एक हाई प्रीस्टेस की तरह ही आप लोग होने वाले हैं। ओके, या फिर कुछ लोग हो चुके हैं, मीन्स आप लोग एक ज्ञानी आत्मा। ओके, ज्ञानी आत्मा, बहुत ही ज्ञानी आत्मा। ऐसे लोगों के पास में लोग गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, लोग अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आते हैं, लोग अपनी परेशानियों का हल निकालने के लिए आते हैं। तो ऐसी ज्ञानी आत्मा आप लोग बन चुके हैं या फिर आने वाले समय में आप लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने वाले हैं, जिसके माध्यम से लोग आपसे अपने सवालों का आंसर ढूंढने के लिए आप लोगों के पास में आएंगे। ओके, तो अब आप लोगों को दुनिया तो हरा नहीं सकती और दुनिया आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आपके जो ज्ञान की जो जड़ें है ये बहुत मजबूत हो चुकी है, बहुत डीप तक जा चुकी है डेथ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो जो भी स्ट्रगल, जो भी संघर्ष जो भी आप लोगों का चल रहा था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप लोगों का एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, आप लोगों की लाइफ एक नए प्रकार से स्टार्ट हो रही है, जिसमें सिर्फ ज्ञान होगा, बुद्धि, नॉलेज, हैप्पीनेस होगा, पैसा होगा और एक स्टेबल लाइफ होगी। अब आपके लाइफ में उथल-पुथल नज़र नहीं आ रही होगी। ओके, तो इस प्रकार से एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, नया खूबसूरत आप लोगों के लाइफ का एक ऐसी बिल्डिंग बनते हुए नज़र आ रही है, जिस बिल्डिंग में खूबसूरत मतलब अबंडेंस होगी। ओके, खुशियाँ होगी, हर प्रकार से हरा-भरा, मुस्कुराता हुआ, हैप्पीनेस से भरा हुआ एक परिवार होगा खूबसूरत सा। ओके, इस प्रकार से आप लोगों के लाइफ में चारों तरफ से, चारों दिशाओं से आप लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा गाइस। जितना आपने पेशेंस रखा है उतना ही आप लोगों को उसका फल मिलने वाला है। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दुनिया के लिए प्रेरणा बन रहे हैं और दुनिया को रोशनी दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अभी आप अपने जीवन में। ओके, सबसे पहले आप अपने जीवन का अंधेरा दूर कर रहे हैं, आपके जीवन में रोशनी आ रही है, पैसा, रुपया, हर प्रकार से सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हो रही है। और उसके बाद में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने हाथ में एक चिराग पकड़ के आप दुनिया को रोशनी दे रहे हैं। ओके, मीन्स आप भी दुनिया को ऐसे रास्ते दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से उनका भी कल्याण हो, उनके लाइफ में भी हैप्पीनेस हो, उनके लाइफ से नेगेटिविटी चली जाए, वो फाइनेंशियल वो अपने लाइफ में अच्छा करे। तो आप ऐसे कुछ कार्य करने वाले हैं, है ना, जिन लोगों के घर में जिन लोगों को ज़रूरत है, ओके, कि उनको फाइनेंस में अच्छा करना है, तो ऐसे कुछ कार्य आप लोग करने जा रहे हैं कि आप उन लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। ओके, कि अगर आपके फाइनेंस के दरवाजे बंद है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके लोग अगेंस्ट है तो आप क्या करना, मतलब इस प्रकार से आप लोगों को एडवाइस देते हुए, लोगों को रास्ता दिखाते हुए, लोगों के मन को रोशन करते हुए, लोगों के घरों को रोशन करते हुए, इस प्रकार से आप लोग कार्य करने वाले हैं, दुनिया को रोशनी देने वाले हैं। अपने नॉलेज के माध्यम से, अपने एडवाइस के माध्यम से आप लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले हैं। ओके, और उन लोगों को आप बहुत अच्छे से, हो सकता है कि आप, मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग हीलर है, अपने हीलिंग के माध्यम से लोगों की लाइफ की जो दुख तकलीफें है उन्हें दूर कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एक रोशनी भर रहे हैं, खुशियाँ भर रहे हैं और उनको भी एक सही गाइडेंस के माध्यम से उनकी लाइफ में भी आप रोशनी दे रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग बन रहे हैं। तो इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है गाइस, कि जब आप दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, दूसरों की नेगेटिविटीज़ को दूर कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, तो इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है। तो अब देखेंगे लोग कि आप एक हीलर बन चुके हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं, या फिर आप कोई काउंसलिंग करते हैं, किसी प्रकार से, इस प्रकार से लोग आपको देखने वाले हैं। तो बहुत बड़ी सफलता अब आप लोगों के हाथ में लग रही है। ओके, लुकिंग इन अ बुक। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है गाइस कि आप लोग कुछ बुक देख रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप कहीं पर ऑनलाइन बुक मंगवाना चाहते हैं, कुछ और भी न्यू लर्न करना चाहते हैं, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, तो इस प्रकार से, या फिर आप लोग कुछ नई स्टडी करना चाहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग कोई न्यू बुक मंगवाते हुए नज़र आ रहे हैं और स्टडी करते हुए नज़र आ रहे हैं। थैंक यू।
प्योर इंटेंशन। तो आपका जो इंटेंशन है बहुत प्योर इंटेंशन है और इसी इंटेंशन के माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़िए और इसी इंटेंशन के साथ में आप दुनिया को रास्ता दिखाइए, लाइट। ओके, तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। ओके, आप इस दुनिया में एक रोशनी की तरह, जैसे सबसे पहले दिया होता है गाइस, वो खुद जलता है लेकिन दुनिया को रोशनी देता है। उसी प्रकार से आप भी पहले खुद जले हैं, ओके, अपने आप को तपाया है, तब कहीं जाकर अब दुनिया को रोशनी देने जाने वाले हैं। तो आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप दुनिया को रोशनी दे, दुनिया को आप रास्ता दिखाए, दुनिया को गाइडेंस दे और दुनिया की जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसको भी हल करे। ठीक है, इसलिए आप लोगों का जन्म हुआ है, इसलिए आप लोगों को इतना तपाया गया है ताकि आप आने वाले समय में दुनिया को कुछ दे सके, दुनिया के लिए कुछ प्रेरणा बन सके, दुनिया के लिए कुछ ऐसा कर जाए जिससे कि दुनिया आपको याद करे। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग एक रोशनी है और आपको रोशनी देने का कार्यभार ईश्वर ने आपके ऊपर सौंपा हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स। चलो एक लास्ट कार्ड निकालते हैं। ओके, नेचर साइन। तो कुछ नेचर में आप लोगों को शाइन नजर आने वाले हैं गाइस। ओके, किसी को हो सकता है कोई आप तितली देख पा रहे हैं, ओके, कोई बर्ड देख पा रहा है, कोई पानी में मच्छी वगैरह भी देख पा रहा है। इस प्रकार से कुछ शाइन आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये जो शाइन होने वाले हैं आपके लाइफ के लिए अबंडेंस के शाइन है गाइस। ओके, मीन्स आप लोगों के लाइफ में खुशियाँ आ रही है हर प्रकार से। अब आप लोगों का जीवन जो है एकदम से नेचर की तरह हरा भरा हंसता मुस्कुराता हुआ आप लोगों का जीवन बनने वाला है और किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव एनर्जी या फिर जैसा कि लोग सोच रहे हैं कि आप कितने पानी में हैं वो देखना चाहते हैं, तो 100% आप दिखा देंगे कि आप कितने पानी में हैं, क्योंकि संपूर्ण यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ में है और साथ में आपका जन्म ही हुआ है ना, दुनिया को प्रकाश देने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो जो दुनिया को अगर प्रकाश दे रहा है तो वो कैसे अंधेरे में रह सकता है ना। तो आप तो पहले ईश्वर तो सबसे पहले आपको इस डार्कनेस से निकाल रहे, इस अंधेरे से निकाल रहे हैं और उसके बाद में आपको कुछ ऐसी जगह पर लेकर जा रहा है या ऐसी पोजीशन पर लेकर मतलब ले जा रहे हैं कि जिसके माध्यम से दुनिया आपको देखे कि आप कैसे शाइन कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग, मुझे हो सकता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग शाइन कर रहे हैं। ओके, तो आप लोगों को शाइन करवाया जाएगा क्योंकि आप शाइन करने के लिए ही आए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का जो जीवन है खूबसूरत हो रहा है और लोगों की जो जो सोच है, ओके, वो सोच है उसके ऊपर अब आप ताला लगाने वाले हैं, क्योंकि आप उस पानी में नहीं रहेंगे, आप समंदर की लहरों के जैसे अब बड़ी अ, बड़ी उड़ान लेने वाले हैं गाइस आप लोग। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है और रेजोनेट कर गई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।